बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है CTS और इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है www.ctsp.org.pk और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है CTS पाक। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये शो होता है CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस और यहाँ पर ये कहता है, ये आपके सामने पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, कहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इसमें दो कैटेगरीज की जॉब शो हो रही हैं। एक में जो है इसके अप्लाई की लास्ट डेट है 5 मई 2025 है और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2025 है। दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करने का एक ही तरीक़ेकार है। मैं आपको एक कैटेगरी में अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है ये आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कहता है रजिस्टर में फुल नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें। इसके बाद कहता है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है और इसी को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होगा रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है सक्सेस योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज लॉग इन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये कहता है CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखें और यहाँ पर आपके सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई और इसके बाद अप्लाइड प्रोजेक्ट्स। ये बाद की जब आप अप्लाई कर लेते हैं फिर उसके बाद ये आपके सामने ये आपने सबमिट भी करना है और जब आप सबमिट कर लेते हैं तो आप अप्लाई की जो आपने अप्लाई की है वो आप प्रोजेक्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं प्रोजेक्ट्स। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है आप यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल। आप एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं, उर्दू में भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जब आपके रोल नंबर स्लिप आते हैं तो आप डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करके अपनी रोल नंबर स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए सब यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट साइड पर आपका ऑप्शन शो हो रहा है डैशबोर्ड और इसके बाद ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट पोर्टल। आप इसके बाद कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर ये कहता है सबसे पहले इज योर एज अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट फॉर द डिजायर्ड पोस्ट इन एज इन एडवर्टाइजमेंट। क्या आपकी जो एडवर्टाइजमेंट में एज मांगी गई उसके मुताबिक आपकी एज है? अगर आपकी एज उसके मुताबिक है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डू यू हैव रेलिवेंट और प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। ये कहता है कि जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है और एक्सपीरियंस भी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डू यू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट पोस्ट। रेलिवेंट पोस्ट के मुताबिक आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से कद वगैरह की पैमाइश या कद जो मांगा जाता है उसके मुताबिक आपकी कद वगैरह है या नहीं है। तो अगर आपका है तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल। क्या आपका डोमिसाइल पंजाब का है? अगर पंजाब का है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आर यू अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट और वुमेन कोटा और मिनॉरिटी कोटा। जिस कोटा के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मिनॉरिटी कोटा, ओपन कोटा या वुमेन कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है टेस्ट सिटी। यहाँ पर आप टेस्ट सिटी सेलेक्ट करें। जिस सिटी में भी आप टेस्ट देना चाहते हैं, जो आपके करीब 3 टेस्ट सिटी है वो उस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है परमानेंट डोमिसाइल। इसके बाद यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करें प्रोवेंस। यहाँ पर आप अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डोमिसाइल। यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डिस्ट्रिक्ट एज पर CNSE। आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है अपलोड पिक्चर। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें।
वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहते हैं CNSE। आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर को शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करें, किस साल में आप पैदा हुए हैं। जिस साल में भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने साल सिलेक्ट करें। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर डेट आप डे सिलेक्ट कर दें, किस डे को आप पैदा हुए थे। यहाँ पर आपकी एज भी यहाँ पर शो हो जाती है, ईयर्स में भी, मंथ में भी और डेज में भी। इसके बाद यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है या शीमेल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है मार्शल स्टेटस। यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल चेक करें, ईमेल वाला खाने में अपनी जीमेल को चेक करें। इसके बाद ये कहता है यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर को चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के यहाँ पर ये कहता है अल्टरनेट नंबर। यहाँ पर आपने अपना एक और दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट, अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर यहाँ पर सेम एज टेम्परेरी एड्रेस पर क्लिक करें। अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों या टेम्परेरी एड्रेस दोनों चेंज हैं तो फिर आप दोनों खानों में अलग अलग अपना एड्रेस लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सिटी। यहाँ पर सिटी का नाम लिखें और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है नियरेस्ट लैंडमार्क। आपने उस मशहूर जगह का नाम लिखना है, जो मशहूर तरीन जगह हो, ताकि जो भी डाकिया आपको डाक देने हैं उसको वो जगह मालूम हो। और वो अगर किससे भी पूछता भी है कि मैंने इस जगह जाना है तो वो उस मशहूर जगह का नाम लेगा, तो आपकी पहचान आसानी के साथ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में ये कहता है नोटिस। यहाँ पर आप नोटिस चेक करें। सर ये कहता है स्टार्ट विद मैट्रिकुलेशन देन इंटरमीडिएट एंड ऑनवर्ड। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने फिर इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इसके बाद अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या आपका कोई और डिप्लोमा है तो आप उसको इंटर कर सकते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है डिग्री लेवल। आप यहाँ पर डिग्री लेवल को सिलेक्ट करें। ये आपका जो अगर मिडल है तो मिडल सेलेक्ट कर दें। अगर आपका मैट्रिक है तो फिर यहाँ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर दें। अगर आपने FA FSC या ICS जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल HSSC पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, एसोसिएट आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया हुआ है और इसकी कोई भी कैटेगरी आपने की हुई है तो यहाँ पर आप DAE पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने नर्सिंग किया हुआ है या पैरामेडिकल डिग्री आपने की हुई है तो फिर यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। अगर आपने MBBS किया हो तो MBBS पर क्लिक कर दें। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है बैचलर डिग्री, इसके बाद मास्टर डिग्री और इसके बाद यहाँ पर अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ तो फिर आप इस तरह इसमें एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने मैट्रिक को डिग्री को एंटर करना है। मैट्रिक डिग्री एंटर करने के बाद सेम इसी तरह से फिर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को भी इसी तरह से एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है। आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने पासिंग ईयर लिखना है। जिस साल में भी आपने पास किया था वो यहाँ पर आपने लिख देना है इस तरह से। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन पीरियड। आपका जो ड्यूरेशन पीरियड है, कितने डिग्री का, कितने साल की आपकी ये डिग्री थी, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जो भी आप डिग्री इंटर कर रहे हैं उसके यहाँ पर ड्यूरेशन लिखें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जो भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। अपने टोटल मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। इसके बाद लोकेशन वाले खाने में यहाँ पर आप अपने जो तहसील है उसको यहाँ पर लोकेट कर दें। ये करने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। और इसके बाद सेम इसी तरह से आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है इमरजेंसी और रेस्क्यू ट्रेनिंग और कोर्सेज। अगर आपने कोई भी इमरजेंसी का या रेस्क्यू ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर भी यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आपने पहले ये कोर्स किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ऐड ट्रेनिंग इन्फो। आपने यहाँ पर जो भी आपने ट्रेनिंग ली हुई है उसमें यहाँ पर आपने ट्रेनिंग को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है ऐड ट्रेनिंग। आप ऐड ट्रेनिंग पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर कहता है नेम ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। जो भी आपने ट्रेनिंग कोर्स की लिया है वो यहाँ पर उसका नाम लिखें। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद ट्रेनिंग का कोर्स ड्यूरेशन, जितने मंथ का भी आपका, जितने साल का या मंथ का आपका ड्यूरिंग ये कोर्स था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव चेंजेस पर
क्लिक। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यह कहता है आर यू करंटली वर्किंग, क्या आप करंटली वर्क कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसकी दो कैटेगरी है, ये कहते हैं एम्प्लॉयड हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दें। अगर एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे, बेरोजगार हैं, तो यहाँ पर आपने अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर दें। अगर आपने कोई भी आपका पहले जॉब कर चुके हैं और आप उसको छोड़ चुके हैं, उसकी भी यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है ऐड एम्प्लॉयमेंट इन्फो, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डेजिग्नेशन, आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है। जिस डेजिग्नेशन जिस ओहदे पर आपने काम किया वो यहाँ पर उसका नाम लिखें। इसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया उसका यहाँ पर लिखें, नाम लिखें। इसके बाद एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस फ्रॉम, आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस डेट को आपने ज्वाइनिंग की थी, जिस डेट को भी आपने ज्वाइनिंग की थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर मंथ सेलेक्ट करें और इसके बाद डेट के बाद सेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक्सपीरियंस 2, यहाँ पर आपने 2 पर क्लिक करके ये जिस डेट को आपने अपना डिपार्टमेंट छोड़ा था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप जो जॉब है अभी कर रहे हैं तो यहाँ पर टिल डेट पर क्लिक करें और वो जो डेट है वो आपकी वही डेट सेलेक्ट हो जाएगी जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है सेव चेंजेस, तो आप सेव चेंजेस पर अपनी एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपसे कुछ मुतफरक इन्फॉर्मेशन पूछता है। ये आपसे मिली जुली इन्फॉर्मेशन है। ये अगर इनको बारे में यस पर क्लिक करते हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर नो पर क्लिक करते हो तो फिर भी इसका कोई इशू नहीं है। सबसे पहले ये कहता है डू यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं। अगर आप तैरना जानते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं जानते तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद यह कहता है डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक करें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है लाइसेंस के आपकी टाइप कौन सी है, जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस टाइप है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपने लाइसेंस नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है लाइसेंस इशू डेट, यहाँ पर इशू डेट लिखनी है। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट, आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर लाइसेंस इशू सिटी, यहाँ पर जिस सिटी का भी आपका ये लाइसेंस इशू किया गया है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ तो फिर यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस में नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एक कहता है आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू 1122, क्या आप रेस्क्यू 1122 में पहले ही जॉब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है करंट पोस्ट, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपने ज्वाइन की थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने NOC की और आपने यहाँ पर तस्वीर भी अपलोड करनी है। इसके बाद NOC नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है NOC इशू डेट, यहाँ पर आपने इशूएंस डेट भी यहाँ पर लिखनी है। ये सिलेक्ट करने के लिए लिखने के बाद फिर ये कहता है अगर आप कोई भी आप रेस्क्यू 1122 में आप काम नहीं कर रहे या किसी भी इदारे में काम नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पर आपने नो पर क्लिक कर दें 1122 में यहाँ पर। इसके बाद ये कहता है आर सर्विंग पाक आर्मी, क्या पाक आर्मी में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद ये कहता है कॉर्प्स और यूनिट, यहाँ पर यूनिट का नाम लिखना है। इसके बाद यह कहता है इनरोलमेंट डेट, जिस डेट को आपने इनरोलमेंट की थी वो यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रैंक ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पर आपने रैंक ऑफ डिस्चार्ज लिखना है। ये लिखने के बाद डिस्चार्ज डेट, जिस डेट को आप डिस्चार्ज हुए या आपने रिटायरमेंट ली है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पेंशनर, क्या पेंशनर है। अगर पेंशनर है तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है सर्विस ड्यूरेशन, यहाँ पर आपने सर्विस ड्यूरेशन लिखनी है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है रीज़न फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की आपने रीज़न यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद करैक्टर असेस्ड, यहाँ पर आपने करैक्टर की अपने असेसमेंट लिखनी है कि आपका करैक्टर किस तरह से था। इसके बाद कहता है आर्मी क्वालिफिकेशन, आपकी आर्मी क्वालिफिकेशन कौन सी है उसको वो यहाँ पर आपने लिखनी है। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड नहीं है या आप आर्मी में काम नहीं करते तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट ऑक्यूपेशन, आपका मौजूदा ऑक्यूपेशन कौन सा है। अगर आप सिविलियन में काम करते हैं, किसी भी सिविल इदारे में काम करें, टीचर हैं या डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने फिर आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक कर दें। अगर किसी प्राइवेट इदारे में काम करें तो प्राइवेट पर क्लिक कर दें। अगर आप जॉबलेस हैं तो यहाँ पर जॉबलेस पर क्लिक करें। अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब होल्डर पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये आपके सामने खाली बॉक्स शो होता है, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने बयान हल्फी शो हो रहा है, आप इसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट ये कहते हैं सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है थैंक्स यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, प्लीज सिलेक्ट योर डिजायर्ड पोस्ट।
इसके बाद आपने अपने पोस्ट को सिलेक्ट, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है आपने जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। ये कहता है क्लिक हेयर टू अप्लाई टू रेस्क्यू 1122 एडवर्टाइज पोस्ट। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद पोस्ट नेम, यहाँ पर आपने पोस्ट नाम का ये जो भी आपके पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जगह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अप्लाइड प्रोजेक्ट स्टेटस। यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई किए वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये कहता है थैंक्स यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर चुके हैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी चेक करें। इसके बाद जिस पोस्ट के आपने अप्लाई किए वो उस पोस्ट का नाम चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आपने अप्लाई किए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद फीस स्टेटस, यहाँ पर आपने डिपॉजिट डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करके अपना जो चालान है उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको पे करना है। पे करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना डिपॉजिट डाउनलोड चालान स्लिप पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है कैंडिडेट कॉपी। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का चालान शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर जिस बैंक के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस बैंक में भी आप चालान पे करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर आप खाली बॉक्स पर क्लिक कर दें। अगर बैंक अल-फलाह में क्लिक यहाँ पर पे करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बैंक इस्लामी पे करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर आप यूबीएल में पे करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद एमसीबी में अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर एमसीबी के सामने बॉक्स पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। अमाउंट चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ये कहता है ब्रांच कोड, यहाँ पर आपने ब्रांच कोड यहाँ पर लिखना है। इसके बाद डेट यहाँ पर लिखें। डेट लिखने के बाद ब्रांच नेम लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपने जो एप्लीकेंट है अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद फादर नेम लिखें। इसके बाद CNSR बे फ़ोन नंबर लिखें। और इसके बाद पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखें। ये लिखने के बाद अपना सिग्नेचर, एप्लीकेंट सिग्नेचर वाले खाने में अपना सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद जो कैशियर मौजूद है बैंक में उसको आप ये स्लिप दे दें, वो आपके फीस को पे कर देगा। अपनी फीस को बैंक में पे करने के बाद अगर आप बैंक में पे नहीं करते बल्कि जायज़ के इजी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हैं तो जायज़ के इजी पैसा के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हैं। आप अपने जो वन बिन लिंक है उसके थ्रू भी है आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी जो जायज़ के इजी पैसा की जो पेड स्लिप है वो उसको आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके बाद अगर आप बैंक में जाकर पे करना चाहते हैं तो बैंक वाले जो आपको डिपॉजिट स्लिप देते हैं, पेड जो डिपॉजिट स्लिप है वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ये कहता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। इसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद जो डिपॉजिट स्लिप है वो भी आपने साथ लगानी है और इसको आपने CTS के हेडक्वार्टर भेज देना है। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, TCS है, रैपिड कोरियर है या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, उसके थ्रू यहाँ पर आप CTS के हेडक्वार्टर भेज दें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड